नमस्कार साथियों, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की जो वीडियो है बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों, क्योंकि इसमें मैंने वही प्रश्न रखे हैं जो सिलेक्टेड प्रश्न है, मतलब जो एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, और इससे आपको इस वीडियो को देखने से आपको एक और फायदा होगा कि आपने जितना भी जीके पढ़ा है साथियों उसका एक साथ में रिविजन हो जाएगा साथियों। कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, पॉलिटी सबका रिविजन एक साथ में हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बिना देरी किए अपन इस टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं साथियों, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है। मतलब आपको बताना है साथियों, हेला ख्याल जो दंगल है वह राजस्थान के कौन से जिले, किस जिले की प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन ए है दौसा, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है भरतपुर तथा ऑप्शन डी है कोटा। साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे अभी ही बताओ कि हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है। तो साथियों हेला ख्याल दंगल जो है वह दौसा जिले की प्रसिद्ध है। किस जिले की प्रसिद्ध है? दौसा जिले की। ठीक है, अगर दौसा जिले में भी अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि कौन से स्थान की प्रसिद्ध है, तो साथियों दौसा जिले का एक स्थान है जिसका नाम है लाल सोट। क्या नाम है? लाल सोट। तो लाल सोट नामक स्थान की हेला ख्याल दंगल प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, अगर जिलों में बात करें तो दौसा जिले की प्रसिद्ध है तथा दौसा जिले में भी एक स्थान है लाल सोट। तो लाल सोट दौसा की हेला ख्याल दंगल प्रसिद्ध है साथियों। और हेला ख्याल जो दंगल है साथियों, इसमें लंबी टेर में वाचन होता है। किस प्रकार वाचन होता है? लंबी टेर में वाचन होता है। लंबी टेर का मतलब हुआ लंबी लंबी आवाजें दी जाती है साथियों। ठीक है, हेला ख्याल दंगल दौसा जिले की प्रसिद्ध है और दौसा जिले का एक स्थान है लाल सोट की सर्वाधिक प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, इसमें लंबी टेर से वाचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न है, पिछवाई कला संबंधित है साथियों। आपको बताना है कि पिछवाई कला जो है साथियों किस देवी देवताओं से संबंधित है साथियों। ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी है राम और सीता से, ऑप्शन सी है महादेव से तथा ऑप्शन डी है श्री कृष्ण से। साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि पिछवा कला किससे संबंधित है साथियों। तो पिछवाई कला जो संबंधित है साथियों वह श्री कृष्ण से संबंधित है। किन से संबंधित है? श्री कृष्ण से। ठीक है, और पिछवाई कला में जो अगर प्रश्न आ जाए कि पिछवाई कला में सर्वाधिक किसके चित्रण हुए, तो साथियों यह हुए कृष्ण और यशोदा के। किसके? कृष्ण और यशोदा के पिछवाई कला में सर्वाधिक चित्रण हुए हैं। और जो पिछवाई कला में है साथियों सर्वाधिक वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। किस संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय का। ठीक है, प्रश्न आ जाए पिछवाई कला में सर्वाधिक किस संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है, तो साथियों वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। किस शैली में? पिछवाई कला में। ठीक है, और पिछवाई कला जो है साथियों यह कपड़े पर की जाती है। कहाँ पर की जाती है? कपड़े पर की जाती है। ठीक है, पिछवाई कला श्री कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण यशोदा के सर्वाधिक चित्र बने हैं, वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है तथा ये कपड़े पर की जाती है। ठीक है साथियों, दूसरे प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं। मतलब आपको बताना है साथियों कि अपनी जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाले जो जिले हैं वह कौन से हैं साथियों। ऑप्शन ए है बाड़मेर बीकानेर, ऑप्शन बी है जैसलमेर बाड़मेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर बीकानेर तथा ऑप्शन डी है जैसलमेर और चूरू। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के न्यूनतम जनघनत्व वाले जो जिले हैं वह जैसलमेर और बाड़मेर है। कौन से जिले हैं? जैसलमेर और बाड़मेर साथियों। लेकिन इसके साथ आपको याद करने होंगे सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से? सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों में पहले नंबर पर है अपना जयपुर। आपको पता ही है पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा है, जयपुर। और दूसरे नंबर पर है भरतपुर। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के न्यूनतम जनघनत्व वाले तो जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर साथियों। ठीक है, लेकिन आपको साथ में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले भी याद करने, तो वह है जयपुर और भरतपुर साथियों। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है साथियों, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, क्या नाम है? प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो साथियों राजस्थान में जो प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वह आपको बताना है कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है अमर सागर जैसलमेर में, ऑप्शन बी है बीठड़ी जोधपुर में, ऑप्शन सी है देवगढ़ प्रतापगढ़ में तथा ऑप्शन डी है मोहनगढ़ जैसलमेर में। साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया। तो यह जो किया गया था साथियों अमर सागर जैसलमेर में किया गया था। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया गया। साथियों कब किया गया? तो यह किया गया था 10 अप्रैल 1999।
10 अप्रैल 1999 में, 10 अप्रैल 1999 या 10 अप्रैल 1999 में राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में स्थापित किया गया था साथियों। ठीक है, आपको रट्टा मारना होगा, ये चीज़ों को याद करना होगा। ठीक है, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए साथियों, प्रथम सौर पार्क या सोलर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वह क्या गया है, बडला जोधपुर। प्रथम सौर ऊर्जा का पार्क, ठीक है, सोलर पार्क आप कह सकते हो, तो वह है बडला जोधपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, और राज्य की जो पहली सौर ऊर्जा नीति है वह 2011 में आई थी, ये तो सबको पता है साथियों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, बाहरी आभूषण पहना जाता है, मतलब आपको बताना है कि जो बाहरी आभूषण जो है साथियों कहाँ पर पहना जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है गले में, ऑप्शन बी है नाक में, ऑप्शन सी है कानों में, तथा ऑप्शन डी है कलाई में। साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि बाहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है साथियों। तो बाहरी आभूषण जो है, बाहरी आभूषण वह नाक में पहना जाता है। आपको अपने मम्मी को पूछना साथियों, माताजी को पूछना कि माताजी बाहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो यह साथियों नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, नाक में। इसके साथ में आपको 2-3 और आपको याद करवा देता हूँ। जैसे देखो, एक होता है आभूषण पीपल पन्ना, पीपल पन्ना, तो पीपल पन्ना यह जो पहना जाता है वह कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, कान में। ठीक है, एक होता है कंदोरा या कंडोरा, कंडोरा भी नाम आ सकता है, ये तो आप सबको पता होगा, कमर में पहना जाता है। कंदोरा कमर में पहना जाता है, क से कंदोरा, क से कमर। ठीक है, एक होता है मेमंद, क्या नाम है, मेमंद। मेमंद जो है साथियों वह सिर पर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर। और एक है छोप, छोप जो आभूषण है वह साथियों नाक पर पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है, नाक में। पीपल पन्ना कान में पहना जाता है, कंदोरा या कंडोरा कमर पे पहना जाता है, मेमंद सिर पर पहना जाता है, और चोप जो है नाक में पहना जाता है। साथियों जो ऊपर के ये 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा गया है कि मेमंद कहाँ पहना जाता है, सिर पर। कंदोरा कहाँ पहना जाता है, कमर पर। पीपल पन्ना कहाँ पहना जाता है, कान पर। ठीक है साथियों, तो बाहरी आभूषण कहाँ पहना जाएगा, नाक पर पहना जाता है। इसी के साथ 5वें प्रश्न का जो सही ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा घंटी के बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो छठा प्रश्न है साथियों वह है साथियों कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ। ठीक है साथियों, प्रश्न है साथियों महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है छावंड, ऑप्शन बी है गोगुंदा, ऑप्शन सी है उदयपुर, तथा ऑप्शन डी है कुंभलगढ़। साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि महाराणा प्रताप का जो है राज तिलक कहाँ हुआ था। तो साथियों आपको बता दूं पहले कि महाराणा प्रताप का राज तिलक 1 बार नहीं 2 बार हुआ था। पहली बात तो पहला जो राज तिलक हुआ था या राज्य अभिषेक कह सकते हो वह हुआ था गोगुंदा में। पहला राज तिलक कहाँ हुआ, गोगुंदा में। दूसरा कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में। ठीक है, ये कब हुआ था, ये हुआ था 28 फरवरी 1572। कब हुआ था, 28 फरवरी 1572 में महाराणा प्रताप का 2 राज तिलक हुए। ये पहला गोगुंदा, दूसरा कुंभलगढ़। कब हुए थे, 28 फरवरी 1572 में। ठीक है, तो यहाँ पूछा है अपना राज तिलक कहाँ हुआ, तो आपको पहला ही बताना है। तो पहला राज तिलक कहाँ हुआ था, गोगुंदा में। तो छठे प्रश्न का जो सही ऑप्शन है साथियों वह गोगुंदा हो जाएगा। और साथ में यह भी याद करना होगा कि महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज तिलक किसने किया था, ये तो यह किया था छुंडावतों ने। किस छुंडावत का नाम था, कृष्णदास छुंडावत। क्या नाम था साथियों, कृष्णदास छुंडावत। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक या राज तिलक गोगुंदा में हुआ। दूसरा हुआ कुंभलगढ़ में, किसने किया, कृष्णदास छुंडावत ने। कब किया, 28 फरवरी 1572 में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न है साथियों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया था। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न हाल ही के एग्जामों में आया हुआ है, और आपको पता होगा कि ये जो स्टोरी है आप जब पद्मावत फिल्म देखते हो तो उसमें आपको मिलेगी। ठीक है साथियों, तो उसमें आपको पता है रतन सिंह एक दरबार से अपने ज्योतिषी को निकालता है, उसका नाम बताना है साथियों। तो उसका जो नाम था वह राघव चेतन था। क्या नाम था, राघव चेतन नाम था। ये सारे जो ऑप्शन है वो कट हो जाएंगे और राघव चेतन ऑप्शन शुरू राइट हो जाएगा साथियों। राघव चेतन को ही रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाला था तथा बाद में जो राघव चेतन है वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया था, और राघव चेतन ही फिर अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती के
मोह के खिलाफ जो उकसाता है तथा इस कारण अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह पर आक्रमण करता है। ठीक है, जो आक्रमण करता है यहाँ पर चित्तौड़ का प्रथम साका होता है रतन सिंह के समय, अलाउद्दीन खिलजी करता है। चित्तौड़ का प्रथम साका होता है, कब हुआ था? यह 1300 साथियों 3 में हुआ था चित्तौड़ का प्रथम साका। ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन विजय रहा था। ठीक है साथियों, और रतन सिंह जो है साथियों वह गुहिल वंश का अंतिम शासक था, ये भी याद कर लेना, प्रश्न आ जाए। गुहिल वंश का अंतिम शासक तो रतन सिंह है। ठीक है साथियों, तो रतन सिंह ने किसे अपने दरबार से निकाला था? तो राघव चेतन को। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न, राजस्थान में भोमट क्षेत्र संबंधित है। क्या प्रश्न है साथियों? राजस्थान में भोमट क्षेत्र संबंधित है। तो साथियों ऑप्शन ए है उदयपुर से, ऑप्शन बी है भीलवाड़ा से, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ से तथा ऑप्शन डी है बाड़मेर से। साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि भोमट जो क्षेत्र है वह राजस्थान में किस जिले से संबंधित है। तो साथियों भोमट क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? उदयपुर जिले से। और भोमट क्षेत्र का मतलब हुआ जहाँ भील जाति रहती है उसे भोमट क्षेत्र कहते हैं। तो ये सर्वाधिक उदयपुर में रहती है। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्नों पर चलते हैं। 9वां प्रश्न, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस प्रकार के कभी कभार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन को तो रट्टा मारना है इनका। राजस्थान मतलब प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम बताना है साथियों। तो आपको तो प्रथम राजस्थानी फिल्म जो है आपके पास ऑप्शन ए है निजराणु, ऑप्शन बी है बाई चालीस सासरिये, ऑप्शन सी है बाबा सारी लाडली तथा ऑप्शन डी है मारी प्यारी छणना। क्या नाम है? मारी प्यारी छणना। तो आपको बताना है साथियों प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी, इनमें से जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ साथियों। तो जो प्रथम राजस्थानी फिल्म थी वह साथियों निजराना थी, इसे नजराना भी कहते हैं कभी कभी। तो राजस्थान की प्रथम जो फिल्म थी राजस्थानी फिल्म कह सकते हो आप, वो निजराना थी। ठीक है, ये कब रिलीज की गई थी? तो ये 1942 में रिलीज की गई थी। कब रिलीज की गई? 1942 में। लेकिन अगर पूछ ले पहली राजस्थानी फिल्म में पहली सफल फिल्म कौन सी थी, तो सफल फिल्म हुई थी वह साथियों बाई चाली सासरिये हुई थी। कौन सी? बाई चाली सासरिये, बाई चाली सासरिये। ठीक है, देखो प्रथम राजस्थानी फिल्म तो निजराना थी जो 1942 में रिलीज हुई, लेकिन प्रथम जो सफल फिल्म थी वह राजस्थानी प्रथम सफल फिल्म थी बाई चाली सासरिये। ठीक है साथियों, जो 90 प्रश्न का जो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? मतलब आपको बताना है साथियों डेगाना जो क्षेत्र है वह राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी लौह अयस्क तथा ऑप्शन डी टंगस्टन। साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो साथियों डेगाना जो क्षेत्र है वह टंगस्टन के लिए जाना जाता है। टंगस्टन एक प्रकार का खनिज है, तो ये डेगाना क्षेत्र टंगस्टन से क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, डेगाना क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है या किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो डेगाना क्षेत्र टंगस्टन खनिज के लिए जाना जाता है। ठीक है, और डेगाना क्षेत्र जो है नागौर में आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है? नागौर में। ये भी हाथ में याद कर लेना साथियों। ठीक है, तो 10वें का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों राजस्थान के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। क्या प्रश्न है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं साथियों। प्रश्न है राजस्थान के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो साथियों राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन बी गोकुलबाई भट्ट तथा ऑप्शन सी जानकीलाल तथा ऑप्शन डी दामोदर व्यास। तो साथियों कमेंट करके मुझे बताओ कि राजस्थान के गांधी के रूप में कौन सा व्यक्ति जाना जाता है। तो साथियों राजस्थान में गांधी के नाम से जो राजस्थान के गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं वह है साथियों गोकुलभाई भट्ट। कौन है? गोकुलभाई भट्ट को हम राजस्थान का गांधी कहते हैं साथियों। ठीक है, लेकिन साथ में आपको 2 प्रश्न और याद करने होंगे। एक तो आपको क्या करना होगा, वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी। ठीक है, वागड़ का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या जी को, भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी, तो ये साथियों माणिक्य लाल वर्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं? माणिक्य लाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए छिड़ावा का गांधी, छिड़ावा का गांधी, तो छिड़ावा का गांधी कहते हैं साथियों प्यारे लाल गुप्ता, प्यारे
लाल गुप्ता, क्या नाम है, प्यारे लाल है ये तो छिड़ावा का गांधी प्यारे लाल गुप्ता, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। तो साथियों यहाँ पूछा गया था राजस्थान का गांधी, तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। और इनके नीचे जो है नाम जानकी लाल, आपको पता है जानकी लाल, तो जानकी लाल कौन थे, इनको कहा जाता है साथियों मंकी मैन कहा जाता है। जानकी लाल को क्या कहा जाता है, मंकी मैन। प्रश्न आ जाए साथियों मंकी मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो जानकी लाल भांड को जाना जाता है साथियों, क्योंकि ये बहरूपिया कला से संबंधित थे। कौन सी कला से, बहरूपिया कला, ये लोक नाट्य है बहरूपिया कला से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने बहरूपिया कला को जानकीलाल भांड ने लंदन में पेश किया था। वहाँ पर इन्होंने मंकी का मतलब बंदर का रूप धारण किया था, और इतने अच्छे तरीके से बंदर बने थे, इस कारण वहाँ के लोगों ने इनको मंकी मैन कहा। क्या कहा, मंकी मैन। इस कारण जानकीलाल भांड जो है वर्तमान में मंकी मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, जो 11वें का राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें हम राजस्थान के गांधी कहते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थापित है। प्रश्न आ जाए राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थापित है, तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है कोटा तथा ऑप्शन डी है जोधपुर। साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थापित है। तो यह जो है साथियों वो जयपुर में स्थापित है। कहाँ स्थापित है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में। जयपुर में कहाँ पर, जयपुर में एक स्थान है सांगानेरी गेट, सांगानेरी गेट। तो जयपुर के सांगानेरी गेट के पास राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थापित है। ठीक है, तो 12वें का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा साथियों, 12वें का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थापित है, जयपुर में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लाल बाग क्या है। प्रश्न आ जाए साथियों कि लाल बाग क्या है, व्हाट इज लाल बाग। लाल बाग क्या है, तो ऑप्शन ए है चिड़िया का नाम है क्या, नहीं है। बी है किसानों पर आरोपित कर है क्या पता सर। तोप का नाम है क्या, नहीं है सर। मानसिंह या हाथी का नाम है क्या, सर नहीं है सर। तो लाल बाग जो है साथियों वो किसानों पर आरोपित कर है। लाल बाग क्या है, तो किसानों पर आरोपित कल है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, 13वें का बी ऑप्शन राइट है। लाल बाग क्या है, तो लाल बाग है किसानों पर आरोपित कर साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं साथियों। कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थल है, कालीबंगा जो ऐतिहासिक स्थल है वह किस जिले में है। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। क्या है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है गंगानगर, ऑप्शन सी है हनुमानगढ़ तथा ऑप्शन डी है बाड़मेर। साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि कालीबंगा जो ऐतिहासिक स्थल है साथियों वह किस जिले का या किस जिले में स्थित है। तो साथियों कालीबंगा जो ऐतिहासिक स्थल है वह हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है साथियों, हनुमानगढ़ जिले में है। तो 14वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ जो पीलीबंगा से जो है ऐतिहासिक स्थल वह भी हनुमानगढ़ में है। और जो कालीबंगा जो है साथियों वह स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है। मतलब क्या हुआ, कालीबंगा जो है स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है, जो कब खोदा गया था, 1952 में। किसने खोदा था, ए घोष, क्या नाम था, ए घोष साहब ने खोजा था या खनन किया था यहाँ पर। ठीक है, 1952 में यह स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। कई बार एग्जामों में आ गया है कि जूते हुए खेल के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं या किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। तो साथियों कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में है वहाँ से जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं साथियों। ठीक है, तो 14वें का हनुमानगढ़ जिला यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 15वां, लूनी नदी का उद्गम स्थल है। साथियों आपको बताना है कि लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ से है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नागौर, ऑप्शन बी है अजमेर, ऑप्शन सी है टोंक तथा ऑप्शन डी है चुरू। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो साथियों लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वह अजमेर जिले से है। किस जिले से है, अजमेर जिले से लूनी नदी का उद्गम होता है साथियों। और अजमेर जिले की एक पहाड़ी है जिसका नाम है नाग पहाड़। तो अजमेर के नाग पहाड़ से
लूणी नदी का उद्गम स्थल होता है या लूणी नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर से होता है। और अजमेर में एक स्थान है नाग पहाड़, नाग पहाड़ है और नाग पहाड़ों से लूणी नदी निकलती है। ठीक है साथियों, और एक बात याद रखना कि यह जो है वह बालोतरा से पहले मीठी होती है और तथा बालोतरा के बाद खारी होती है। क्या याद करना है आपको? लूणी नदी जो है बालोतरा जो बाड़मेर में पड़ता है, बालोतरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। तो बालोतरा से पहले तो ये लूणी नदी मीठी होती है तथा बालोतरा के बाद में ये खारी हो जाती है। साथियों क्यों होती है कि बालोतरा तक जो है ये पहाड़ों में ही प्रवाहित होती है, कभी इस पहाड़ कभी उस पहाड़, जो रेगिस्तान पर कभी या भूमि पर कभी चलती ही नहीं है। तो बालोतरा के बाद में जो है साथियों यह ज़मीन पर चलने लगती है, मतलब जो ज़मीन पर प्रवाहित होने लगती है। तो इस कारण वहाँ जो मरुस्थलीय के वनस्थल होने के कारण यह खारी हो जाती है। कौन सी नदी? लूणी नदी। ठीक है, तो बालोतरा तक तो होती है मीठी और बालोतरा के बाद में खारी हो जाती है। ठीक है, और इसे मारवाड़ की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मारवाड़ की गंगा कहते हैं। किसे? लूणी नदी को कहते हैं। और इसे जालोर में नाड़ा कहते हैं, ये भी याद कर लेना साथ में। ठीक है साथियों, तो लूणी नदी का जो सही ऑप्शन है अजमेर हो जाएगा और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न साथियों, प्रश्न है साथियों, चांद बावड़ी किस जिले की स्थित है? मतलब आपको बताना है साथियों चांद बावड़ी जो है वह किस जिले में है। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है दौसा तथा ऑप्शन डी है अलवर। साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि चांद बावड़ी जो है वह किस जिले में स्थित है। तो साथियों चांद बावड़ी जो है वह दौसा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दौसा जिले में। तो 16वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और दौसा में भी अगर बात करें तो एक स्थान है आबानेरी, आबानेरी में, आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। ठीक है, चांद बावड़ी दौसा में है, लेकिन दौसा तो जिला है, इतने बड़ा जिला में कहाँ देखे तो वह आबानेरी एक स्थान है। तो आबानेरी स्थान में चांद बावड़ी स्थित है। और चांद बावड़ी जो है साथियों ये सीढ़ीदार कुआं है। किस प्रकार है? सीढ़ीदार कुआं है। ठीक है, याद रखना। और साथ में ये भी याद रखना कि बावड़ियों का जो शहर है, बावड़ियों का शहर वह क्या कहते हैं? बूंदी को। किसे कहते हैं? बूंदी को। तो आपको क्या याद रखना है? चांद बावड़ी दौसा में है, दौसा के स्थान है आबानेरी, वहाँ पर है। ठीक है, यह जो है सीढ़ीदार कुआं है। ठीक है, और बावड़ियों का जो शहर है साथियों वह बूंदी को कहते हैं। प्रश्न आया हुआ है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? आबानेरी दौसा में। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो वह है साथियों बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। साथियों याद कर लेना, रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 17वां प्रश्न, राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहते हैं? साथियों क्या प्रश्न है? राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहते हैं? साथियों ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है अजमेर तथा ऑप्शन सी है जोधपुर तथा ऑप्शन डी है बीकानेर। तो साथियों राजस्थान में जो नीला शहर के नाम से जो विख्यात है साथियों वह जोधपुर जिला है। कौन सा जिला है? जोधपुर जिले को अपन नीला शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला शहर। यहाँ एक ऑप्शन में है अजमेर, तो अजमेर को तो साथियों अपन कहते हैं अंडों की नगरी, अंडों की नगरी या अंडों की टोकरी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? टोकरी, या आप कह सकते हो इसे सांप्रदायिकता वाला जिला कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ बीकानेर है, तो बीकानेर को तो अपन कहेंगे ऊँटों का देश है भाई। ये तो क्या है? ऊँटों का तो देश, तो ऊँटों का देश हो गया इसका उपनाम। तो उदयपुर का तो आपको याद कराने की जरूरत ही नहीं है। उदयपुर का तो आपको पता है झीलों की नगरी है, झीलों की नगरी है। राजस्थान का कश्मीर है, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। अंडों की टोकरी या सांप्रदायिकता वाला जिला अजमेर है। जोधपुर को नीला शहर कहते हैं। ऊँटों का देश बीकानेर को कहते हैं। ठीक है साथियों, ऊपर यहाँ क्या पूछा था? नीला शहर, तो नीला शहर अपन जोधपुर को कहते हैं। तो 17वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा साथियों। आंख बंद कर ऑप्शन सी राइट करना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? क्या प्रश्न है साथियों? राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो साथियों राजस्थान में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वह आपको बताना है साथियों। ऑप्शन ए है 2007 में हुई क्या, ऑप्शन बी 2008 में हुई क्या, ऑप्शन सी है 2009 में, या ऑप्शन डी है 2011 में। साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह साथियों 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में। तो 18वें का जो सही ऑप्शन है साथियों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या याद करना है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
9 में हुई थी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न, बेला डीला खान संबंधित है, मतलब आपको बताना है जो बेला डीला खान जो नामक एक खान है वह किससे संबंधित है, किस खनिज से संबंधित है। तो साथियों ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी लौह अयस्क तथा ऑप्शन डी जिप्सम। तो साथियों जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि बेला डीला खान किससे संबंधित है। तो साथियों जो बेला डीला खान जो है वह लौह अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है साथियों। ठीक है, तो 19वें का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा साथियों, बेला डीला खान लौह अयस्क से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 20वां प्रश्न, राजस्थान की पहली मुख्य सचिव कौन सी है, मतलब क्या प्रश्न है साथियों, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, क्या पूछा गया है, राजस्थान की पहली मुख्य महिला सचिव कौन थी। आपके पास ऑप्शन है मीनाक्षी हुज्जा, ऑप्शन बी कुशाल सिंह, ऑप्शन सी ओतिमा बोरदिया तथा ऑप्शन डी अमरजीत कौर। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी। तो साथियों पहली महिला मुख्य सचिव जो थी वह थी कुशल सिंह। कौन सी थी? कुशल सिंह नामक जो लड़की थी, औरत थी, वह थी पहली मुख्य सचिव। ठीक है, प्रश्न आ जाए पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो वह थी कुशल सिंह। ठीक है साथियों, यहाँ एक शब्द मिला है ओतिमा बोरदिया, क्या नाम है, यहाँ एक ओतिमा बोरदिया भी है ऑप्शन में, ओतिमा बोरदिया। तो ओतिमा बोरदिया जो है साथियों वह पहली महिला जिला कलेक्टर थी। क्या थी? महिला जिला कलेक्टर, वो भी पहली थी। प्रश्न आ जाए पहली महिला मुख्य सचिव तो करना है कुशल सिंह। ठीक है, अगर पूछ ले कि पहले महिला जिला कलेक्टर कौन थी, पहली महिला जिला कलेक्टर, तो यह थी ओतिमा बोरदिया। ठीक है, यह एक और याद कर लेना, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिमा पाटिल जो है साथी वह पहली महिला राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, और एक याद कर लेना यशोदा देवी, यशोदा देवी, यशोदा देवी जो है पहली महिला विधायक थी, महिला विधायक। तो आपको क्या क्या याद करना है, यशोदा देवी पहली महिला विधायक, प्रतिभा पाटिल पहली महिला राज्यपाल, ओतिबा बोरदिया पहली जिला कलेक्टर तथा आप यहाँ पूछा गया था पहली महिला मुख्य सचिव, तो वह थी कुशल सिंह। तो 20वें का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 21वां प्रश्न, राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, क्या प्रश्न है, राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कंपनी है, मतलब आपको बताना है साथियों कि जो राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम की कंपनियां है वो कितनी है राजस्थान में। ऑप्शन ए है 4 है, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3 तथा ऑप्शन डी है 2। तो राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की जो कंपनी है वह साथियों एक कंपनी है। कहाँ पर है, कितनी है साथियों, एक कंपनी है। ठीक है साथियों, तो आपका जो 21वें प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब एक है, राजस्थान में प्रसारण निगम लिमिटेड की कंपनी एक है, स्थापित है साथियों। ठीक है, 21वें का बी ऑप्शन राइट है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है। क्या प्रश्न है साथियों, कौन सा नृत्य है जो गुर्जर समुदाय से संबंधित है। साथियों जो गुर्जर समुदाय से जो संबंधित नृत्य है वह आपको बताना है। तो साथियों ऑप्शन ए है अग्नि नृत्य, ऑप्शन बी है 13 ताली, ऑप्शन सी है घेर तथा ऑप्शन डी है छरी। तो साथियों गुर्जर समुदाय से जो संबंधित नृत्य है वह है छरी नृत्य। कौन सा नृत्य है साथियों, छरी नृत्य। एक बार आरएएस के इंटरव्यू में पूछा गया था साथियों कि छरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो साथियों छरी नृत्य जो है वह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ अजमेर। छरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो छरी नृत्य की या नर्तिका आप कह सकते हो वह है फल्कूबाई। क्या नाम है, फल्कूबाई। फल्कूबाई जो है वह छरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसके साथ में अग्नि नृत्य है, तो अग्नि नृत्य की दो बात कर लेते हैं अपन। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य जो है साथियों वो कतरियासर, कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जसनादी संप्रदाय के लोग करते हैं। ठीक है, फिर है 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य आपको पता है कामड़िया पंथ की बहुएं करती है, रामदेव जी के मंदिर में किया जाता है, हिंगलाज माता के मंदिर में किया जाता है, डीडवाना का प्रसिद्ध है और रामदेवरा का प्रसिद्ध है। ये भी आप याद रख लेना कि जो 13 ताली का जो उद्गम स्थल है वह है पादरला पाली।
क्या है, पादरला। पादरला पाली जो है वह 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल है, वहाँ पर ये बनाया था या वहाँ पर ये किया गया था सबसे पहले, ठीक है। और 13 ताली नृत्य जो है राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। प्रश्न आ जाए राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है तो वह है साथियों 13 ताली नृत्य, ठीक है साथियों। और जो गैर जो है वो तो आपको पता ही है, मेवाड़ की प्रसिद्ध है, होली के दूसरे दिन की जाती है और भील पुरुष करते हैं, ठीक है साथियों। और ये मुखौटा प्रधान नृत्य है, कौन सी, गैर, मुखौटा प्रधान नृत्य है। तो 22वें में पूछा गया था गुर्जर समुदाय का प्रसिद्ध, गुर्जर समुदाय से संबंधित है तो कौन सा नृत्य संबंधित है, छरी नृत्य। कौन सा नृत्य संबंधित है साथियों, छरी नृत्य। तो 22वें का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न साथियों, बगरू की छपाई, क्या प्रश्न है, बगरू की छपाई राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है झालावाड़ तथा ऑप्शन डी है नागौर। साथियों आपको कमेंट करके मुझे बताना है बगरू की छपाई राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है। तो साथियों बगरू की छपाई जो है राजस्थान के जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। और बगरू की छपाई में काले रंग तथा लाल रंग, काले रंग तथा लाल रंग की सर्वाधिक प्रधानता होती है, मतलब सर्वाधिक इसमें काले तथा लाल रंगों का प्रयोग किया जाता है किसमें, बगरू की छपाई में। और बगरू की छपाई जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। इसका मतलब 23वें का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन, क्या राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया। साथियों आपको बताना है राज्य मूल्यांकन संगठन राजस्थान में कब स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1960 में, ऑप्शन सी है 1954 में तथा ऑप्शन डी है 1958 में। तो साथियों राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन जो है साथियों वो 1960 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, 1960 में स्थापित किया गया था साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया, तो यह साथियों 1960 में किया गया था। कब किया गया था, 1960 में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, इंपॉर्टेंट है साथियों, ये तो रट लो, ये तो रट लो। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है, तो साथियों रेलवे ट्रेनिंग स्कूल आपको बतानी है कहाँ पे है। तो ऑप्शन है जयपुर में क्या, ऑप्शन बी है भरतपुर में है क्या, ऑप्शन सी है उदयपुर में है क्या तथा ऑप्शन डी है अजमेर में। तो साथियों आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित है। तो साथियों राजस्थान में जो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल जो है साथियों वो उदयपुर में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है, उदयपुर में। तो रेलवे ट्रेनिंग जो स्कूल है वह कहाँ पर है, उदयपुर में। तो 25वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, उदयपुर, ठीक है। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर, ठीक है साथियों। इसी के साथ हमारी आज की जो टेस्ट सीरीज है साथियों समाप्त होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बेल आइकन को दबाएं तथा नोट्स, PDF, टेस्ट वगैरह पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है GK विद दीपक गर्ग, उसमें ज़रूर जुड़े, ठीक है साथियों। किस में जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप में। एक आपको करना है लाइक, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है साथियों, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।